नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महापुरुष की जिसने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई और सत्य ज्ञान के प्रसार की समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर की सच्ची भक्ति में और समाज सुधार का हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। संत रामपाल जी का जन्म हरियाणा राज्य के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उनमें सादगी, ईमानदारी, परिश्रम और न्यायप्रियता के संस्कार थे। वे अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य भी करते थे और खेती किसानी का कार्य करते हुए ही बड़े हुए। परंतु उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता था, ईश्वर कौन है और सच्ची भक्ति क्या है। और यही सवाल उन्हें सत्य की खोज के मार्ग पर ले गया। तब उनकी मुलाकात हुई स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से। दर्शकों, ये गुरु और गुरुओं की तुलना में बिल्कुल ही अलग थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही विस्तार से, बहुत ही गूढ़ तरीके से समझा। फिर दोस्तों, उन्होंने अपने गुरु से नाम दीक्षा लेकर उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त किया जो कि आज वे पूरे संसार में बांट रहे। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसमें वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ साथ अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। और उन्होंने पाया कि हर धर्म एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है। फिर उन्होंने जन जन को ये समझाया कि सबका ईश्वर एक है, हम सब एक पिता की ही संतान हैं। उन्होंने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताई। जब उन्होंने समाज में फैली अंधभक्ति, पाखंड और झूठे धार्मिक व्यापारों के खिलाफ आवाज उठाई, तो बहुत से स्वार्थी लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने संत रामपाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे, झूठे आरोप भी लग, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने कहा, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ और सत्य को कोई भी जेल की दीवारें नहीं रोक सकती हैं। जब वे जेल में थे तब भी वे अपने अनुयायियों को संदेश भेजते रहे कि ईश्वर से प्रेम रखो, सभी से भलाई करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी से ईर्ष्या मत करो। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों या मजारों में नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में और अपने कर्मों में होती है और हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। आज उनके आशीर्वाद से लाखों लोग नशा मुक्त, हिंसा मुक्त और पाप मुक्त जीवन जी रहे हैं। उनके सत्संग की बाणी ने असंख्य परिवारों को सुखी बना दिया है, उनका जीवन बदल दिया है। उन्होंने कहा, ईश्वर भक्ति कोई व्यापार नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। उन्होंने समाज को ये भी सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो सबको समानता, भाईचारा और प्रेम सिखाए। संत रामपाल जी का उद्देश्य कभी भी नाम कमाना या फिर प्रसिद्धि नहीं रहा है। वे केवल चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन का असली लक्ष्य समझे, और वह लक्ष्य है मोक्ष, अर्थात परमात्मा से मिलन। वे कहते हैं, ये जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि परमात्मा को जानने की यात्रा है। जब जब समाज ने उन्हें गलत समझा, जब जब उन पर झूठे आरोप लगे, तब तब उन्होंने धैर्य से उत्तर दिया, सत्य से, भक्ति से और सेवा से कहा। धीरे धीरे समय ने सब कुछ साबित कर दिया। आज लाखों लोग ये समझ चुके हैं कि संत रामपाल जी का उद्देश्य केवल एक है, मानवता की सेवा और सच्चे ज्ञान का प्रसार। संत रामपाल जी हमें ये सिखाते हैं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। वे कहते हैं, भक्ति वही सच्ची है जो हमें दूसरों के भले की प्रेरणा दे। सब एक ही परमात्मा की संतान है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आओ आज हम ये संकल्प लें कि हम भी संत रामपाल जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्य बोलेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, नशे से दूर रहेंगे और सच्चे भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि वही हमें संत रामपाल जी का ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। वे कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका मालिक एक ही है, जो कबीर परमेश्वर है। इसलिए उनका ज्ञान विश्व एकता और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। परमात्मा निराकार नहीं, साकार है और अपने नाम से व वाणी से पूजनीय है। इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए और भक्ति पूरी करके हमें सतलोक चलना चाहिए, क्योंकि यह लोक रहने लायक नहीं है।
यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि जिसने हमारी रचना करी है वही हमें सच्ची शांति देगा, वही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जय कबीर साहिब, जय संत रामपाल जी महाराज की जय हो।